आप देख रहे हैं हॉरर कंटेंट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें। वीडियो देखने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो शेखर नाम के शख्स के साथ घटी थी, जो कि एक पार्टी में से लौट रहे थे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर और जानते हैं उस रात उनके साथ ऐसा क्या हुआ। ये कहानी है दिसंबर की रात की, जब शेखर एक पार्टी में से अपने घर लौट रहा था। जब हिमाचल की पहाड़ियों में बर्फबारी काफ़ी तक ज़्यादा हो रही थी, शेखर की कार के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी और घना कोहरा इतना ज़्यादा छाया हुआ था कि उसकी लाइट कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ी जा रही थी। सर्दी से बचने के लिए उसने अपनी कार का हीटर चालू किया ताकि ठंड से बचा जा सके। शेखर को उम्मीद थी कि वो जल्दी ही घर पहुंच जाएगा और रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान होने के कारण वो पहाड़ी सड़क काफ़ी ज़्यादा घुमावदार रास्ते से बनी हुई थी। वो अकेला था और दूर दूर तक दूसरी कोई गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही थी। तभी अचानक से उसकी कार के सामने एक छायादार आकृति तेज़ी से गुजरी। शेखर ने कार की ब्रेक लगाई और खिड़की से बाहर झांककर देखा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं दिखाई दिया। शेखर ने सोचा शायद कोई जानवर होगा, तो उसने खुद को समझाया और फिर से कार चलाने लगा। लेकिन अब एक अजीब सा उसे एहसास होने लगा। सड़क पर एक हल्की सी धुंध बढ़ने लगी और उसकी कार की हेडलाइट भी जैसे अब कम सी होने लगी। अचानक उसने देखा उस सड़क के किनारे एक महिला खड़ी थी। वह सफ़ेद रंग की साड़ी में लिपटी हुई थी और उसका चेहरा पूरी तरह से बिल्कुल सफ़ेद था और वो सीधे शेखर की गाड़ी की तरफ ही देख रही थी। तभी शेखर ने कार की स्पीड बढ़ा दी और जल्दी से वहाँ से निकलने लगा। लेकिन कुछ दूर जाकर उसे कुछ महसूस हुआ कि कार के अंदर कुछ अजीब सा हो रहा है और उसकी गाड़ी की स्पीड भी खुद ब खुद कम होने लगी, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। तभी महिला की आवाज़ शेखर को सुनाई दी। मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? फिर शेखर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सड़क बिल्कुल खाली थी और दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा ये क्या हो रहा है। तभी उसने डरते डरते अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन कार अब स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसकी कार एकदम से बंद पड़ गई और वह घबराने लगा और चाबी घुमाने लगा, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। वह डर के मारे बाहर नहीं निकला और तभी उसने देखा कि वही महिला सड़क पर फिर से खड़ी थी, अब काफ़ी ज़्यादा शेखर से नज़दीक थी। लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक नज़ारा था। वो महिला धीरे धीरे कदम शेखर की ओर बढ़ाने लगी और कहा, तुम मेरे साथ चलोगे? तभी शेखर ये सब सुनकर और भी ज़्यादा डर गया और उसने वहाँ से भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा पीछे घना कोहरा छाया हुआ था और सड़क बिल्कुल ख़त्म सी हो चुकी थी। वह सीधा एक पुराने खंडर जैसे मकान के सामने खड़ा था और उसकी कार भी अब वहाँ पर नहीं थी। ये देखने के बाद वो और भी ज़्यादा डरने लगा। फिर से उसने उस महिला की एक आवाज़ सुनी और वो आवाज़ पूरे उस सुनसान सड़क पर गूंजने लगी। तभी शेखर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वहाँ पर कोई महिला नहीं थी और उसने देखा
उसके आसपास कोई भी खंडर जैसा मकान नहीं था और उसने देखा उसकी गाड़ी भी अब वहीं पर ही खड़ी थी। वो अपनी गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया और घबराने लगा। शेखर की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसने किसी तरह वहाँ से भागने की कोशिश की। जब उसने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया तो वो वहाँ से निकलने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा आगे रास्ता ख़त्म हो चुका है। शेखर अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाने लगा, लेकिन उसकी गाड़ी नहीं रुकी और एक खाई में जा गिरी। उसकी गाड़ी खाई में गिरने के बाद एक आवाज़ गूंज उठी कि तुम मेरे साथ जाओगे। अगले दिन लोगों ने उस सड़क पर शेखर की लाश को ढूंढने लगे, लेकिन शेखर की लाश उन लोगों को कहीं नहीं मिली सिवाय उसकी गाड़ी के। उस दिन के बाद से जो भी उस सड़क पर रात के समय सफ़र करता है और जिसको भी उस महिला की आवाज़ सुनाई देती है, उसकी मौत पक्की है। आज भी उस सड़क पर रात में सफ़र करना मना है। शायद वो शेखर की आखिरी रात थी।